हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर कोचिंग सेंटर। दोस्त, मैं हूं मृत्युंजय यादव और आप सभी के सामने लेकर आए हैं क्लास 10th के अध्याय 1.2, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग 1.1 देखे थे और इस वीडियो के माध्यम से 1.2 के सारे प्रश्न का हल एक करके देखेंगे। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसे अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद इसे गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 140 का निकालने के लिए कह रहा है। तो 140 का गुणनखंड आप निकाल सकते हैं। 2 से 14, 70 दूनी 140, फिर 2 से लगाएंगे, फिर 35 हो जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे, फिर 7 हो जाएगा। तो लिखेंगे, इसलिए 140 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो ये तो हो गया सिंपल तरीके से, लेकिन यहाँ पे हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे इसे और सॉर्ट करेंगे और देखेंगे कि ये 2 बार 2 है, तो इसके लिए 2 का स्क्वायर कर देंगे। 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे और गुने 5 गुने 7। ये हमारा आंसर होगा, ये हुआ गुणनफल के रूप में। तो उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि 156 के निकालने के लिए कह रहा है। तो 2 से लगाएंगे, 2 से 14, 2 8 16, 78 दूनी 156, फिर 2 से लगाएंगे, 2 3 6 39, फिर 3 से लगाएंगे, फिर 13। इसलिए 156 बराबर लिखेंगे क्या कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। यही होगा हमारा आंसर। उसी तो देखिए, 2 को क्वेश्चन हम लोग देख लिए और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3825 का निकालना है। तो 3825 को निकालेंगे तो फिर 3, देखिए कि 3 से लग जाएगा, तो 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और फिर 2 बचा तो 3 3 सते 21, फिर 1 बच गया तो 3 बचे 15। फिर देखेंगे 3 से लगेगा कि नहीं, तो 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 5 है तो 3 बचे 15 हो जाएगा। तो फिर देखेंगे कि अब 3 से लगेगा कि नहीं। तो 3 से अगर लगाएंगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये 3 लास्ट में 5 है और 3 एकम 3 लगाएंगे, फिर 12 हो जाएगा। तो 3 चौको 12 और 5 जो है तो 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ये देखेंगे 5 से लगता है कि नहीं। तो 5 8 40 और फिर ये 2 बच गया तो 25, तो 5 25 25, फिर 5 से लगाएंगे तो फिर ये 17 हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे 3825 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। तो इसको ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे 3 के स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर गुने 17। ये हमारा हो गया आंसर। तो आप लोग ये 3 को तो देख लिए और बच गया ये 5005 का। तो हम आगे मिटा के बनाते हैं। तो आइए, चौथा क्वेश्चन है 5005 का। तो 5005 के निकालेंगे तो देखेंगे 3 से लगेगा कि नहीं। तो 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 से 18, फिर 2, 3 से 18 2 25, तो 3 से 25 तो नहीं कटेगा, इसलिए 5 से लगाएंगे। तो 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 1001 आ जाएगा। और देखेंगे फिर ये 5 से लगेगा कि नहीं। तो 5 दूनी 10 और 1 जो है सो 5 से नहीं कटेगा, इसलिए इसको हम 7 से लगाएंगे। तो 7 एकम 7, 3 बचेगा तो 30, 7 चौक 28, 2 बचेगा और 21, तो 7 या 21 तो हो जाएगा, यानी कि इस 7 से कट जाएगा। इसलिए 7 एकम 7 और 3 बच गया तो 30, तो 7 चौक 28 और ए बच गया कितना, 1 और 2 21, तो 7 या 21। फिर देखेंगे कि ये 7 से लगेगा कि नहीं। 7 दूनी 14 नहीं लगेगा, फिर 11 से लगाएंगे। तो 11 एकम 11, 3 11 या 33, इसलिए 5005 बराबर लिखेंगे 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। यही हमारा होगा आंसर, क्योंकि इसमें कोई और डबल अंक है या नहीं है कि इसका पावर देंगे तो इसका कोई अंक नहीं डबल है, इसलिए ज्यों का त्यों इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7429 का। पांचवा क्वेश्चन है 7429 का। तो ये 4 वो तो आप लोग सीख गए होंगे। तो पांचवा का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तब हम जानेंगे कि क्या आप जो हम बताए हैं उसे आप सीखे कि नहीं सीखे। तो ये क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दूसरा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर है कि नहीं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा ये दोनों के गुणनफल निकालने के बाद बताइए कि क्या एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं। तो आइए सबसे पहले कह रहा है 26 का, तो 26 का निकालेंगे 2 से 13 यानी 26 का हो जाएगा 2 गुने 13 और उसी तरह से 91 का कह रहा है तो 3 से नहीं लगेगा 7 से तो 93 तो 91 और 91 बराबर हो जाएगा कितना 7 गुने 13। तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो दोनों में कॉमन रहेगा वो हमारा एचसीएफ होता है और बाकी जो जितने सारे संख्या बच जाते हैं वो सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो देखेंगे कि ये दोनों में कौन कौन से कॉमन है, तो एक 13 है और एक 1 है, तो हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एचसीएफ निकल जाएगा और गुना दोनों को गुना करेंगे तो एचसीएफ निकल जाएगा। यानी हमारा एचसीएफ दोनों में कॉमन कौन है, तो 13 है और 1 है, तो दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एक तो 13 आ गया, दोनों में से कॉमन था जो एक बार लिखाता है और बाकी बच गया 2 और 7, तो इसमें 2 और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारा आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। यानी 13 7 दूनी 14 91 गुने 2 191 2 और 9 दूनी 18 यानी 182, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 182 आएगा। 63 91 91 दूनी गुना करेंगे तो 182 में 1 से गुना करेंगे तो 182 ही आएगा। तो अब हमें जांच करने के लिए कह रहा है कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर है कि नहीं। तो हम यहाँ पे जांच लिख देंगे और लिखेंगे जांच बराबर दो संख्याओं का गुणनफल कह रहा है तो दो संख्याओं का गुणनफल हमारा कितना है, तो 26 है और 91 है और जांच करने के बाद कह रहा है कि एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर निकालने के लिए तो एचसीएफ हमारा 13 आया है और एलसीएम हमारा 182 आया है। तो 13 और 182 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि ये दोनों इक्वल आता है कि नहीं। तो सबसे पहले तो कि 26 और 91 में गुना करके देखेंगे, 26 और 91 में तो 26 एकम 26 हो जाएगा और 9 छक 54 के 4 हाथ में रहा 5 और 9 दूनी 18 5 23 यानी 6 6 23 23 66 आ गया। और जब हम 13 और 182 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 23 से 66 आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। प्रूफ ये जांच करने के लिए कह रहा था। तो आई होप ये आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। तो उसी तरह से 510 और 92 का एक और निकाल के बता देंगे तो आपका जितना सारा कॉन्सेप्ट है सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग बना के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आइए दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 510 और 92 का कह रहा है। 510 और 92 का तो 510 के लिए 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 1 बच गया और 11 तो 2 बचे 10, फिर 1 बच जाएगा 10 2 बचे 10, फिर 3 से देखेंगे कि लगेगा कि नहीं तो 3 8 24 1 बचेगा 3 5 15 यानी 3 से लगेगा तो 3 8 24 और 1 बच गया 3 5 15। फिर देखेंगे कि 3 से लगेगा नहीं, 3 से तो अब नहीं लगेगा तो 5 से लगाएंगे तो 17 बचे 50 से, और यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 2 चौका 8 1 बच गया 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे 23 और 23 को 23 ही छोड़ देंगे। यानी 510 बराबर लिखेंगे क्या 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 और 92 बराबर क्या लिखेंगे 2 गुने 23। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये दोनों में कॉमन कौन है। जो कॉमन रहेगा वही हमारा एचसीएफ होगा
और बाकी सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। तो आइए हम देखते हैं कि ये दोनों में कॉमन कौन है। तो इसमें तो 2 कॉमन है और कई कॉमन है, इसमें 3 है, इसमें 2 है तो कॉमन नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 23 है तो कॉमन नहीं है, इसमें 17 है और इसमें 23 है फिर भी कॉमन नहीं है। तो आइए इसमें देख रहे हैं कि 2 कॉमन है, इसलिए HCF बराबर हो जाएगा 2, और जब एलसीएम निकालने के लिए रहेगा तो जो दोनों में से कॉमन होता है उसे एक बार मल्टीप्लाई किया जाता है तो यानी कि 2 हो जाएगा, और फिर बाकी जितना सारा बच रहा है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हो जाएगा, फिर ऊपर 5 है तो 5, फिर 17 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा। ये सारे में मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि कितना आएगा। तो 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 3 7 51, 510, 510 में 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10 यानी 1020, 1020 में 23 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1020 में 23 से गुना करेंगे तो 3060 आ जाएगा, फिर 2 में करेंगे तो 2040 आ जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 23 4 60 आ जाएगा। जब इसमें मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 23 4 60 आ जाएगा, यानी कि एलसीएम जो हमारा हुआ वो 23460 हो गया। तो एचसीएफ और एलसीएम तो हम लोग निकाल दिए, लेकिन हमें कह रहा है कि जांच कीजिए इसकी जो दोनों के गुणनफल आया वो 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। एचसीएफ और एलसीएम को जांच करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जांच लिखेंगे और 2 संख्याएं हमारे कौन कौन सी है, 510 गुने 92 बराबर कह रहा है कि 2 गुने 2340 के बराबर 23460 के बराबर, यानी कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो HCF हमारा 2 आया है और LCM हमारा 23460 आया है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम आइए देखते हैं ये दोनों में गुना करने के बाद। तो इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में रहा 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, 46 9 92 और 46 92 0, यानी दोनों में मल्टीप्लाई करने के बाद यही आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि ये दोनों के गुणनफल के बराबर HCF गुने LCM है। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 336 और 54 का, तो वो भी देख लीजिए कि क्या कितना आता है उसका LCM HCF। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 336 और 54 का कह रहा है। तो 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, फिर 2 छक 12 1 बच जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 8 16 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 चौका 8 42, फिर 2 से लगाएंगे 21, फिर 3 से लगाएंगे 7, यानी कि 336 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, और हमारा 54 बराबर हो जाएगा कितना, 2 से लगाएंगे 27, फिर 3 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे 3, फिर 3 से लगाएंगे 1, यानी कि 54 बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये दोनों में कॉमन कौन है, जो कॉमन होगा वही हमारा HCF होगा और जो कॉमन नहीं होगा उसका मल्टीप्लाई करने के बाद LCM आता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे ये दोनों में 2 कॉमन है और यहाँ पे एक देखेंगे कि ये 3 कॉमन है। तो 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारा HCF आ जाएगा और बाकी जितना सारा बच जाएगा वो सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा LCM आ जाएगा। तो देखिए इसलिए HCF बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 बराबर 6। HCF हमारा 6 आ गया और LCM जब निकालने की बात कहेगी तो HCF हमारा हो जाएगा, LCM हो जाएगा कितना, LCM हो जाएगा 2 गुने 3 तो 6 तो आ गया पहले, तो HCF आ गया, तो HCF गुने LCM कर दें, बाकी जितना सारा संख्या बच रहा है उसको कर देंगे। तो 3 बार 2 बच रहा है, फिर 7 बच रहा है, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7, और फिर नीचे में कितना बच रहा है, 2 बार 3 और 2 बार 3 बच रहा है। तो इस समय मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा LCM आ जाएगा। तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 9, 48 में 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 9 8 72 के 2 हाथ में रहा 7 9 36 36, 4 40 और 3
43, 432 आ जाएगा। 432 में फिर 7 से गुना कर देंगे तो 7 दूनी 14 के 4 हाथ में रहा, 1 7 21 1 22 के 2 हाथ में रहा, 2 7 दूनी 14 2 16, 1624 आ जाएगा। यानी कि हमारा एलसीएम जो आएगा वो हमारा 1624 आ जाएगा और एचसीएफ आएगा वो 6 आएगा। तो हमें जांच करने के लिए कह रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। इसलिए जांच बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं कौन कौन सी दी हुई है, 336 दी हुई है और 54 बराबर कह रहा है कि एचसीएफ गुने एलसीएम। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि कितना आएगा। तो 624 में आप 6 से गुना करेंगे तो 6 को 24 के 4 हाथ में रहा 2 और 6 दूनी 12 2 14 के 4 हाथ में रहा 2, 6 दूनी 12 2 14 के 4 हाथ में 1, 6 36 1 37, यानी कि 3744 बराबर 3744। ये हमारा दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। तो ये आई होप आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, तो आइए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 12, 15 और 21 के निकालने के लिए तो अभाज्य गुणनखंड पिछले ही क्वेश्चन में बताएं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो 2 को 12 है तो 12 को 2 से लगाएंगे तो 6 मरतबे कटेगा और फिर 6 को 2 से लगाएंगे तो 3 और फिर जब 3 को 3 से लगाएंगे तो 1 मरतबे। और उसी तरह से 15 को कह रहा है तो 15 को 2 से तो नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे और 5 फिर 5 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। उसी तरह से 21 है तो 21 को 3 से लगाएंगे तो 7 आ जाएगा और फिर 7 से लगाएंगे तो 1। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 12 बराबर 2 गुने 3 गुने 1 और 15 बराबर 3 गुने 5 गुने 1 और फिर जब 21 है तो 21 बराबर लिखेंगे 3 गुने 7 गुने 1 और देखेंगे कि ये तीनों में कौन कॉमन है। जो कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा और एलसीएम निकालने के लिए बाकी जो बच जाएगा उस सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो देखेंगे कि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो ये जब तीनों में है तो ये तीनों में से कॉमन जब आ जाएगा तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा कितना, 3। एचसीएफ बराबर हो जाएगा 3 और एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है तो एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है तो जो कॉमन रहता है उसको एक बार लिखा जाता है, बाकी जितना सब संख्या बच गया वो सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। फिर इसमें 2 बार 2 बच गया तो 2 बार 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 बच गया है तो 5 एक बार होगा, फिर 7 बच गया है तो फिर 7 से बच हो जाएगा और लास्ट में 1 बच गया है तो 1 से हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 पच्चीस 60, 7 6 42 यानी कि 420। यही हमारा एलसीएम हो गया और एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो एचसीएफ आ जाएगा 3 और एलसीएम हमारा हो जाएगा 420। तो उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 17, 23 और 29 का। तो देखिएगा दूसरा कह रहा है क्या कि 17, 23 और 29 का निकालने के लिए कह रहा है। तो 17 को 17 ही से लगेगा और 23 जो है वो 23 से लगेगा और 29 जो है सो 29 से ही लगेगा। तो इसलिए लिखेंगे 17 बराबर 17 गुने 1 और 23 बराबर लिखेंगे 23 गुने 1 और 29 बराबर लिखेंगे 29 गुने 1 और देखेंगे कि ये तीनों में कॉमन कौन है। तो ये सब तो डिफरेंट है, बाकी एक जो है तीनों में कॉमन है इसलिए एक को घेर लेंगे और इसलिए एचसीएफ जो हमारा आ जाएगा वो हमारा 1 हो जाएगा और एलसीएम निकालने के लिए कहेगा तो 17, 13 और 29 में जो मल्टीप्लाई कर देंगे वही हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो ये तीनों में गुना करके आप लिख लीजिएगा और जो आएगा वही एलसीएम होगा। उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 8, 9 और 25 का। तो देखिएगा 8, 9 और 25 का कह रहा है 8, 9 और फिर 25 है। तो 8 को लगाएंगे तो 2 से लगेगा, 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 1।
इसी तरह से 3 से फिर लगाएंगे 3 को तो 3, फिर 3 से 1, फिर यहाँ से लगाएंगे 5 से तो 5 25 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 1। इसलिए लिखेंगे 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, और फिर 9 बराबर लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 1, और फिर 25 बराबर लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 1। तो देखेंगे कि ये तीनों में कॉमन कौन है, तो कॉमन हमारा है 1, तो तीनों में से 1 को निकाल लेंगे, वही हमारा HCF हो जाएगा। इसलिए HCF बराबर हो जाएगा 1, और LCM निकालने के लिए कहेगा तो हम बाकी जितना बच रहा है सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, इस सब में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारा आएगा वो आंसर होगा। तो देखिए कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24 72, 72 बचे, 72 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 10 सोना में रहेगा 7 बचे 35 और 1 36, यानी 360 आ जाएगा। 360 में 5 से गुना करेंगे तो शायद 1800 आ जाएगा। 5 या 15 6 बचे 30, यानी 1800। यही हमारा हो गया LCM, और HCF आ जाएगा जो हमारा 1 होगा। इसी तरह के तीनों क्वेश्चन था से आप देख लिए, और आगे जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि एक इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है। तो आइए देखेंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि HCF 306 और 657 है बराबर 9 दिया गया है। HCF जो है से दिया गया है, तो LCM 306 और 657 को ज्ञात करने के लिए बोला, ज्ञात कीजिए। तो देखिए A और B यानी हमारे दो संख्या को दिया गया है, जो बड़ा होता है वो हमारा A होता है, 657 A हो गया, और B हमारा दिया गया है 306, और LCF दिया गया है कितना 9, और LCM निकालने के लिए कह रहा है। तो इसका फार्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो दो संख्याओं का तो गुण दिया गया है और HCF भी दिया गया है, तो LCM निकालने के लिए कह रहा है। तो LCM बराबर फार्मूला होगा दो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमारा कितना हो जाएगा, 657 है और 306 है, तो 657 गुने 306 और बटे कितना दिया गया है HCF 9 दिया गया है, और जो कटेगा उसे काट देंगे, तो 9 7 63 2 और 9 27, यानी 9 7 63 9 27, तो 73 मतलब कट गया, और 306 में जब 73 से हम गुना कर देंगे जो हमारा आएगा वही हमारा LCM होगा। यहाँ पे कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पे आकर हम सॉल्यूशन देखेंगे, और ये कह रहा है कि जब कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, जब कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उस संख्या में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। कम से कम 2 गुने 5 एक बार आना चाहिए। तो यहाँ पे संख्या कितना कह रहा है, 6 कह रहा है, तो 6 का जब हम आवाज गुणनफल निकालेंगे तो 2 गुने 3, यानी कि यहाँ पे नहीं आया। अतः 2 गुने 5, अतः 6 के पावर n पर संख्या 2 गुने 5 नहीं आया, इसलिए यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। प्रूफ। अगर इसी के जगह पर कह देता कि 5 के पावर n होगा तो नहीं होता,
क्योंकि 5 का जब भी अभाज्य गुणनखंड निकालते तो 5 एक बार आता, जब 10 कर देता तो 10, 2 और 5 एक बार आता, तो हाँ ये संख्या अंतिम में 0 पर जरूर समाप्त होगी। तो उसी तरह से बोला, तो आप लोग देख लिए। और आइए अब छठा क्वेश्चन पे देखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने इतना भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है। सब छठा नंबर क्वेश्चन है, छठा है, व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए कि, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, भाज्य संख्याएं क्यों है। तो भाज्य संख्याएं होने के लिए सबसे पहले तो कि हम लोग का नियम जानना होगा कि भाज्य संख्या क्यों होता है। तो भाज्य संख्या उसी संख्या को कहते हैं जब किसी का गुणनखंड 2 बार से ज्यादा, यानी कि जब कोई संख्या को, जैसे मैं कह देगा कि 6 भाज्य संख्या है कि नहीं, तो 2 से लगाएंगे 3 और फिर 3 से लगाएंगे, यानी 6 बराबर 2 गुने 3 गुने 1, यानी इसका गुणनखंड 2 बार से ज्यादा, यानी 2 बार से ज्यादा आ गया, तो हाँ ये भाज्य संख्या होगी। अगर ये 2 बार से कम होता तो भाज्य संख्या नहीं होती। तो उसी तरह से कह रहा है, तो देखिए सबसे पहले तो कह रहा है कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। तो ये देखिए यहाँ पे 13 और 13 दोनों है, तो 13 इसमें से कॉमन ले लेंगे, फिर तो हो जाएगा 7 गुने 11, यहाँ से 13 तो निकालेंगे, यहाँ प्लस 1, यानी 13 गुने 77 प्लस 1, यानी 13 गुने 78, 13 गुने 78। और ये जब 2 को आ गया तो 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो जब ये 2 संख्या से अधिक आ गया 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जब 2 संख्या से अधिक आ गया तो ये भाज्य संख्या होगी, ये भाज्य संख्या होगी। उसी तरह से एक और कह रहा है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, तो 7 से 42, यहाँ से करेंगे 5 2 2 3 6 6 24 24 25 20 से 120 12 6 72 720 में जब 7 से गुना करेंगे 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 157 450, यानी 50 40 प्लस 5, यानी 50 50 आया। जब इसका गुणनखंड निकालेंगे तो आएगा 5 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2 दूनी 4 2 5 10, 2 दूनी 4 2 5 10, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 5 25 505 आ जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 101 आ जाएगा, फिर लग जाएगा 3 से, 3 3 9 नहीं, 4 4 दूनी 8 नहीं, 5 5 दूनी 10 7 3 नहीं 8 नहीं 9 9 81। तो देख लीजिए कि यहीं पे देख लीजिए ना, अगर इतना ही पे लिखते हैं तो 2 गुने 5 गुने 5 गुने 101, यानी कि ये 2 बार से ज्यादा आ गया। तो जब 2 बार से जब कोई संख्या अधिक बार गुणनफल में आ जाएगा तो वो भाज्य संख्या होगी, इसलिए अतः ये भाज्य संख्या है। तो देख लें कि भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या होने के लिए सबसे पहले तो कि हम लोग ये देखेंगे कि अगर 2 बार से ज्यादा गुणनखंड आएगा तो वह भाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2 बार से ज्यादा यानी 13 गुने 78 गुने 1 यानी 3 बार आ गया है, तो ये भाज्य संख्या होगी। और जब 550 को निकालें तो 2 गुने 5 गुने 13 5 गुने 101 आया, यानी कि ये भी 2 बार से ज्यादा आ गया, तो ये भी भाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि व्याख्या कीजिए कि क्या संख्या, तो व्याख्या में लिख देंगे
कि हाँ ये दोनों भाज्य संख्या होगी, क्योंकि इसमें इसका गुणनखंड निकालने पर दो संख्या से अधिक गुणनफल में आता है, तो अतः हम कह सकते हैं कि ये भाज्य संख्या होगी और प्रूफ लिख देंगे तो हो जाएगा। उसी तरह से एक लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसे बहुत गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत से बार में एग्जाम में पूछा है, तो इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बड़ा क्वेश्चन है, हम लिखने के लिए तो नहीं, ऐसे ही समझा देते हैं। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये यहाँ पे मैदान है, इसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान में एक चक्कर लगाने में सोनिया ने 18 मिनट लगाती है। मान के चलिए कि यहाँ पे सोनिया है जो कि इस पत्थर के चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है, ठीक है, 18 मिनट लगाती है, जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लगते हैं। और इसी मैदान में एक चक्कर जब रवि लगाता है, ये रवि है, तो इसे 12 मिनट का समय लगता है, 12 मिनट का समय लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर मिल गए। मान लीजिए कि ये दोनों जब इस पथ पर चल रहे हैं, रवि और सोनिया दोनों पथ पर चल रहे हैं, तो मान लीजिए कि ये दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे से जरूर एक आध बार मिलेंगे। तो वही बता रहा है कि वो बताइए कि ये दोनों कब एक दूसरे को एक स्थान पर मिलेंगे। तो जब ऐसा प्रश्न आप लोग को दिखे तो कोई कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। जब इस दोनों की बात करें एक जगह मिलने की, तो मिलने के लिए जब कहेगा तो सीधा एलसीएम निकाल दीजिएगा। और जब पूछता कि यह कितने समय के बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम 18 और 12 का निकाल देंगे, तो 2 से 9 और 6, फिर 3 से लगा देंगे 3, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, फिर 3 से कोई से नहीं लगेगा, तो एलसीएम बराबर लिख देंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, 2 दूनी 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, यानी कि 36 मिनट के बाद ये दोनों एक स्थान पे मिल जाएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। तो एक प्रश्नावली 1.2 में यही 7 प्रश्न था जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता दिए हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में 1.3 लेकर। वो चैप्टर को देखना ना भूलें, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे कि 5 नंबर फिक्स होता है। तो उस चैप्टर को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।